स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अन्नपूर्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, हमारा विश्व का इतिहास का टॉपिक हमने कल शुरू किया था और इसमें हम बात कर रहे थे यूरोप में पुनर्जागरण। और यूरोप में जो पुनर्जागरण है उसमें हमने बात करी थी कि किस प्रकार से यूरोप में भौगोलिक खोजें की गई थी और इसके तहत 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज अफ्रीका के तट पर पहुंचा था। 1498 वास्को डिगामा भारत आया और 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी थी। और इसी संदर्भ में हमने आगे बात करी थी कि जो पुनर्जागरण है इसकी जन्मस्थली फ्लोरेंस नगर इटली में है। और साथ ही साथ हमने इस फ्लोरेंस नगर इटली से शुरू हुए पुनर्जागरण के जो अग्रदूत है महान कवि दांते को बताया था। और इनकी एक प्रमुख पुस्तक जो कि टस्कन भाषा में है, डिवाइन कॉमेडी, जो कि इन्होंने एक महाकाव्य लिखा था जिसमें इन्होंने स्वर्ग और नरक की काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया था। इसी में हम पुनर्जागरण की विशेषताओं की बात कर रहे थे। और पेट्रोक, जो कि मानवतावाद के पिता कहा जाता है, ये हमने पुनर्जागरण की विशेषताओं में बात करी थी। और साथ ही साथ हमने इसमें आधुनिक शिक्षा और छपाई, धर्मनिरपेक्षता का प्रारंभ, विवेक, तर्क, बुद्धि का प्रसार, और उसके बाद हमने पढ़ा था पुनर्जागरण का प्रभाव। और इस पुनर्जागरण के प्रभाव में हमने आर्थिक राजनीतिक प्रभावों के बारे में बात कर चुके थे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि पुनर्जागरण के प्रभाव का आगे का भाग है। और इसमें पुनर्जागरण के प्रभाव में आगे आता है सामाजिक प्रभाव। और सामाजिक प्रभाव में जो है समाज में व्यक्तिगत सामर्थ्य की एवं योग्यता पर बल दिया जाने लगा, जिससे लोगों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक हुआ। पुनर्जागरण के साथ साथ नागरिक जीवन का भी महत्व बढ़ने लगा। साथ ही समाज में नए विषयों का प्रचार होने से व्यक्ति अधिक शिक्षित और जागरूक होने लगे। पुनर्जागरण में ही सामाजिक विशेष विषमताओं के उन्मूलन पर बल दिया गया और कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों के विरोध में आवाज उठी। फलता जो समाज था, इस समाज में तनाव बढ़ने लगा और सामाजिक संस्थाओं और मूल्यों में मौलिक परिवर्तन होने लगा। तो यही इसके सामाजिक प्रभावों के अंतर्गत आएंगे। और इसके बाद इसके बात करते हैं धार्मिक प्रभावों की। और धार्मिक प्रभाव में जो बौद्धिक पुनर्जागरण का जो तात्कालिक प्रभाव मनुष्य के धार्मिक जीवन पर भी पड़ा। अब सामान्य लोग भी जो है धर्म के सच्चे स्वरूप को समझने में वह समर्थ हो चुके थे। इसी समय पुनर्जागरण काल में ही मनुष्य प्रत्येक चीज को तर्क की कसौटी पर कसने लगा और साथ ही साथ तर्क के आधार पर ही वह उसको ग्रहण करता था। इस काल में ही अंधविश्वास, आस्था और पादरी वर्ग का जीवन और चर्च की गतिविधियों की आलोचनात्मक व्याख्या की जाने लगी। और धीरे धीरे चर्च का जो एकाधिकार उस क्षेत्र पर था, वो एकाधिकार टूटने लगा। विरोधों और आलोचनाओं के पश्चात कैथोलिक चर्च में कुछ सुधार हुए। नए संप्रदाय भी उभर करके इस समय सामने आए थे। इसी समय तर्क संगत, आडंबर विहीन और उदार, ये प्रमुख सोच मनुष्य की बन चुकी थी। और स्टेम के दांते, एरासमस, टॉमस मूर और वोल्टेयर आदि सभी ने चर्च व्यवस्था में परिवर्तन की मांग करी। आगे बात करते हैं इसके सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में। और सांस्कृतिक प्रभाव में सबसे महत्वपूर्ण आता है, वो आता है साहित्य, और जो कि हमारे टॉपिक में भी दिया गया है। तो आज हम जो है इस पुनर्जागरण के समय के प्रमुख साहित्यकारों को ही पढ़ेंगे। और आज के हमारा टॉपिक जो है ये साहित्यकारों पे ही समर्पित है। तो चलिए शुरू करते हैं। साहित्यकारों में वैसे तो बहुत से नाम हुए, मैकियावेली, दाते, पेट्रा, मुकासियो,
टॉमस मूर, विलियम शेक्सपियर, ये सभी महत्वपूर्ण हुए, लेकिन इनमें दाते और पेट्रॉक और बोकासियो, इनका नाम जो है अग्रणीय आता है। चलिए बात करते हैं दाते के बारे में, जो कि 1216 में 1265 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1321 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है और साथ ही साथ या इन्हें पुनर्जागरण काल का प्रथम व्यक्ति भी कहा जाएगा, जो कि मुख्य दाते जो थे कवि थे और इनकी एक प्रमुख पुस्तक जो कि डिवाइन कॉमेडी है, ये हम बात कर चुके हैं वैसे। इसके बाद अगला नाम आता है बुकासियो का। और बुकासियो जो है ये पेट्रॉक के ही शिष्य थे और इन्हें इटालवी गद्य के पिता कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। बुकासियो इतालवी गद्य के पिता के नाम से इन्हें जाना जाता है। और बुकासियो जो है 1304 में इनका जन्म हुआ था और 1379 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी दो प्रमुख पुस्तकें डेकामरॉन और जीनियोलॉजी ऑफ द गॉड, ये 100 कहानियों का संग्रह है और अपनी कहानियों के माध्यम से इन्होंने मानवता और दया का संदेश दिया था। दो प्रमुख पुस्तकें एक बार फिर से देख लीजिए इनकी। डेकामरॉन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बुकासियो की डेकामरॉन, और दूसरी पुस्तक है इनकी जीनियोलॉजी ऑफ द गॉड, जीनियोलॉजी ऑफ द गॉड, जो कि 100 कहानियों का एक संग्रह है। इसमें अगला नाम आता है पेट्रॉक। और पेट्रॉक जो कि इटली निवासी थे, 1304 में जन्म, 1367 में मृत्यु। इन्हें मानवतावाद का संस्थापक भी माना जाता है। तो मानवतावाद के संस्थापक हो जाएंगे, शायद कल भी हमने बारे में बात करी थी, मानवतावाद के संस्थापक हो जाएंगे पेट्रॉक। दाते के पश्चात जो है पुनर्जागरण की भावना को प्रशय देने वाले यह दूसरे व्यक्ति थे और इन्हीं के शिष्य थे बुकासियो। ठीक है, तो ये पेट्रॉक इनकी प्रमुख पुस्तक की अगर हम बात करेंगे, वैसे हम आगे बात करेंगे इनकी पुस्तकों के बारे में। जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी वो है कैंजो नीरे, जो कि पेपर में अवश्य पूछी जाएगी। तो पुस्तक का नाम हो जाएगा कैंजो नीरे। इसके बाद अब बात करते हैं साहित्य के बारे में, और यहाँ से एक प्रश्न तो आप कंफर्म ही समझ लीजिए, अगर यूके ट्रिपल एससी इस पुनर्जागरण टॉपिक से अगर क्वेश्चन देता है तो यहाँ से इन साहित्यकारों को वह अवश्य पूछेगा। तो सबसे पहले नाम आता है इसमें मैकियावेली का, जो कि मुख्यतः व्यवसाय इनका राजनीतिक लेखक हो जाएंगे और इनकी प्रमुख कृति है द प्रिंस। और शासकों के निर्देश के लिए इन्होंने राजनीतिक अवधारणा इस पुस्तक के माध्यम से दी थी। अगला नाम आ जाएगा दाते, जो कि एक प्रमुख कवि हैं। प्रमुख पुस्तक इनकी डिवाइन कॉमेडी हो जाएगी और ये एक महाकाव्यात्मक कविता है जिसमें देश के प्रति प्रेम तथा समकालीन इटली के सामाजिक धार्मिक जीवन का वर्णन इन्होंने प्रस्तुत किया है। इसके बाद अगला नाम आता है पेट्रॉक, जो कि प्रमुख तौर पे विद्वान थे और इन्हें मानवतावाद का जनक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, जिनकी प्रमुख पुस्तक है कैंजो नीरे, जिसमें कि जीवन के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पक्ष का वर्णन इसमें मिलता है। अगला नाम आ जाएगा बुकासियो, और ये प्रमुख तौर पे गद्य लेखक हैं और इन्हें इटालियन गद्य का जनक भी ने कहा जाता है। और इनकी प्रमुख पुस्तक है डेकामरॉन। और ये डेकामरॉन जो है ये एक जैसे उपन्यासों का संग्रह है जिसमें नैतिकता और सद्गुणों पर बल दिया गया है। अगला नाम आ जाएगा इसमें जॉफ्री चौसर। क्या नाम आ जाएगा? जॉफ्री चौसर, जो कि प्रमुख कवि हैं और अंग्रेजी पद्य के जनक हैं। बुकासियो इटालियन गद्य के जनक।
जॉफरी चौसर अंग्रेजी पद्य के जनक। और इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो है द कैंटरबरी टेल्स। इसमें केंद्रीय चरित्र के द्वारा सामाजिक, धार्मिक और नैतिक मुद्दों को दर्शाया गया है। और साथ ही साथ इस पुस्तक में इन्होंने अपनी लंबी यात्रा के दौरान जो भी अनुभव प्राप्त किए हुए थे, इसके द्वारा अपनी इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने जानकारी दी थी। इसके बाद अगला नाम आता है टॉमस मूर। और टॉमस मूर गद्य लेखक हैं और इनकी प्रमुख पुस्तक है यूटोपिया। तो टॉमस मूर की प्रमुख पुस्तक हो जाएगी यूटोपिया। और इसमें एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है जहां कोई भी शोषण ना हो और वर्ग भिन्नता ना हो। अगला नाम आ जाएगा विलियम शेक्सपियर, जो कि प्रमुख तौर पे नाटककार, रंगकर्मी और कवि थे। और इनकी एक प्रमुख पुस्तक जूलियस सीजर, मैकबेथ और हेमलेट। साथ ही साथ इनकी और पुस्तकें हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, रोमियो एंड जूलियट। इन्होंने मानवीय संबंधों, विरोधों और निदानों पर आधारित नाटकों की रचना की थी। अगला नाम इसमें आता है मॉन्टेग्यू, जो कि प्रमुख निबंधकार है। और इनकी जो पुस्तक है नाम हो जाएगा एसेज। तो याद रखिएगा मॉन्टेग्यू और मॉन्टेग्यू की प्रमुख पुस्तक है एसेज। तो दोस्तों कल हम आगे इसके आगे बात करेंगे प्रमुख मूर्तिकारों की, प्रमुख चित्रकारों की। और इसके बाद तीसरे दिन जो है ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी नोट्स बना रहे होंगे और अपनी तैयारियों को करते रहिए दोस्तों। कभी भी आपके पेपर हो सकते हैं। बहुत बहुत